Welcome all of my dear students in Sri Digambar Institute of Technology, Dosa. Dear student, as you know, this is our 17th video lecture on information data collection. So my dear students, in this video lecture, we will know about the information data collection. First of all, we will know about the data, what is the data and how many type of the data collection. ओके तो सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ डेटा के प्रकार जानेंगे कितने हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइमरी डेटा मीन्स आर दोज विच आर कलेक्टेड ए फ्रेश. प्राइमरी डेटा वो डेटा होता है जो पहली बार हम किसी भी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, वो हमारा फर्स्ट या प्राइमरी डेटा कहलाता है. एंड वी कैन से दिस इज द फर्स्ट डेटा कलेक्शन और द फर्स्ट टर्म्स एंड थर्स हैपन टू बी ओरिजिनल इन कैरेक्टर एंड नो एज प्राइमरी डेटा. यस, इन द फर्स्ट phase when we collected data without any type of the changing in this information, this is called the primary data. Okay, next secondary data are those which have been collected by someone else and which have already been passed through the statistical process are known as secondary data. इससे तात्पर्य यह हुआ प्राइमरी डेटा के बाद में जब उसमें स्टैटिकल प्रोसेस या कुछ भी किसी के तरफ से उसमें जोड़ तोड़ कर दिया, कोई चेंज कर दिया, दिस इज कॉल्ड द सेकेंडरी डेटा. ठीक है, इस तरह से हम डेटा टाइप को समझ सकते हैं. नेक्स्ट है कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा. प्राइमरी डेटा कलेक्शन से तात्पर्य ये क्यों किया जाता है वो देखते हैं. देयर आर सेवरल मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा, particularly in surveys and descriptive researches. प्राइमरी डेटा के बहुत से रूप है कि खासतौर से सर्वे के दौरान या फिर विशेषज्ञ जो किसी विषय संबंधी पर शोध कर रहे हैं तो वे जो भी जानकारी जुटाते हैं, दिस इज कॉल्ड द प्राइमरी डेटा. In descriptive research, we obtain primary data either through observation or through direct communication with respondent in one form or another or through personal interviews. Descriptive research के अंदर जो हम प्राइमरी डेटा कलेक्शन करते हैं या तो किसी रिसर्चर के माध्यम से हम लेते हैं या फिर किसी को बोल करके किसी सब्जेक्ट या किसी विषय संबंधित रिसर्च के लिए खास चीज़ के लिए हम बोलते हैं कि आपका ये कार्य है, आपको ये काम करना होगा, तो वो अपने उस कार्य की रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए जो डेटा या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है, दिस इज कॉल्ड द प्राइमरी डेटा. ओके, तो ये हमारा पर्सनल इंटरव्यू के द्वारा जो भी कोई कार्य दिया जाता है तो वो प्राइमरी डेटा के अंदर आता है, जो भी इंफॉर्मेशन वे कलेक्ट करते हैं. नेक्स्ट हम चलते हैं मेथड ऑफ डेटा कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा. प्राइमरी डेटा के दौरान जो भी हम कार्यशैली या तरीका अपनाते हैं वो हम देखते हैं कि कौन कौन से तरीके होते हैं. ऑब्जर्वेशन मेथड इज ए मेथड under which data from the field is collected with the help of observation by the observer or by personally going to the fields. ऑब्जर्वेशन मेथड के अंदर उस विधि को काम में लिया जाता है जो कोई व्यक्ति किसी विषय विशेष के ऊपर शोध का कार्य कर रहा हो या फिर व्यक्तिगत तौर से वह अपने उस क्षेत्र में रुचि रखता हो. इस दौरान कलेक्ट की गई वे सारी इन्फॉर्मेशन हमारी प्राइमरी मेथड्स में आती है. एडवांटेज इसके क्या फ़ायदे होते हैं? सब्जेक्टिव बाइस एलिमिनेटेड. रिसर्चर गेट्स करंट इंफॉर्मेशन independent on respondents variables.
इसके ये फ़ायदे होते हैं कि सब्जेक्टिव बाइस एलिमिनेटेड। पहले से हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिली थी और उसी को हम तथ्य मान करके कार्य करते होते हैं, लेकिन जैसे हमें एक व्यक्तिगत तौर से जुटाई गई इन्फॉर्मेशन वो ज़्यादा सटीक होती है, तो हम फालतू की जो भी इन्फॉर्मेशन होती है उसको हम हटा देते हैं। रिसर्चर गेट्स करंट इन्फॉर्मेशन। ये फ़ायदा रिसर्च के लिए भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उसे करंट इन्फॉर्मेशन बिल्कुल हाल में और ताज़ा इन्फॉर्मेशन उसको प्राप्त होती है। इंडिपेंडेंट टू रेस्पोंडेंट्स वेरिएबल्स। रेस्पोंडेंट्स वेरिएबल्स एक तो वह किसी दूसरे के द्वारा ली गई जानकारी के ऊपर आश्रित हो, एक वो खुद अपने तौर से ही इन्फॉर्मेशन को लेता हो। इसके नुकसान क्या क्या हैं, डिसएडवांटेजेस में आएंगे वो। इट इज़ एक्सपेंसिव मेथड। ये इतना खर्चीला है कि इसको बड़ी आसानी से इस इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट नहीं किया जा सकता। टाइम कंज्यूमिंग। अब व्यक्तिगत तौर से जब हम कोई डेटा कलेक्शन करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा समय भी लगता है। लिमिटेड इन्फॉर्मेशन। हम खुद ही इन्फॉर्मेशन या डेटाज कलेक्ट कर रहे हैं तो हम कितना कर पाएंगे, हम फिजिकल रूप से भी थक जाते हैं, तो वो भी इन्फॉर्मेशन हमसे छूट जाती है, जो एक लेजीनेस की वजह से हम कोई दूर दराज के क्षेत्रों में जाना बंद कर देते हैं। अनफोर्सिन फैक्टर्स में इंटरफेयर विथ ऑब्जर्वेशनल टास्क। कभी कभार ऐसा भी होता है कि जब हम डेटा कलेक्शन जुटाने का कार्य करते हैं तो बहुत अधिक टायरनेस होने की वजह से हम किसी व्यक्ति से ही उस बात के बारे में पूछ लेते हैं, तो हो सकता है कि वो बात उसने घुमा फिरा करके भी बताई हो। तो ये भी कई बार हो जाता है कि बिना देखे ही हम उसकी बातों पर यकीन कर लेते हैं। रेस्पोंडेंट्स ऑफ ओपिनियन कांट बी रिकॉर्डेड ऑन सर्टेन सब्जेक्ट। रेस्पोंडेंट्स ओपिनियन कांट बी रिकॉर्डेड ऑन सर्टेन सब्जेक्ट्स। लेकिन हाँ, रेस्पोंडेंट्स जो उत्तर देने वाला या कार्य करने वाला जो व्यक्ति था, वो कभी कभार उसका ये भी सुझाव रहता है कि शायद मेरे द्वारा बताई सारी चीज़ें इन्होंने रिकॉर्ड में नहीं करी है। तो ये इसके डिसएडवांटेज थे। अब हम आगे देखते हैं कि आगे व्हाट इज़ टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन। ये डॉक्यूमेंटेशंस में डेटाज का जो किया जाता है वो क्या है, जिसकी वजह से हमें डेटा कलेक्शन का कार्य किया जाता है। टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग इंफॉर्मेशन अबाउट टेक्नोलॉजी टू एन इंटेंडेड ऑडियंस थ्रू ए डॉक्यूमेंट्स। मतलब इसके अंदर ये एक कार्य प्रणाली होती है जिसमें हम एक तकनीकी ज्ञान के माध्यम से इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके हम अपने श्रोताओं को सही तरीके से बताने में ये प्रक्रिया काम में आती है। टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब हम देखते हैं कि हमारे शोध के या फिर रिसर्च करने के जो तरीके हैं वो कितने तरीके हैं विश्लेषण करने के। स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन। स्ट्रक्चर ऑब्जर्वेशन में क्या चीज़ आती है? When observation is done by characterizing style of recording the observed information, standardized conditions of observation, definitions of units to be observed, selection of pertinent data of observation, then it is structured observation. जब एक ऑब्जर्वेशन करने वाला जो व्यक्ति है वो किसी खास विशेषता पर आधारित कार्य को करता है, स्टैंडर्डाइज कंडीशन ऑफ ऑब्जर्वेशन, जब उसको किसी एक विशेष स्पेशल टॉपिक के ऊपर कार्य करने के लिए कार्य दिया जाता है, तो अपने तरीके से वह उस कार्य को बेहतरीन प्रकार से करने की कोशिश करता है। डेफिनेशन ऑफ यूनिट्स टू बी ऑब्जर्व्ड, वह हर एक चीज़ की परिभाषा या परिभाषित करता रहता है। सिलेक्शन ऑफ पार्टिएंट डेटा ऑफ ऑब्जर्वेशन 1, देन इट इज स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन।
जब उसे एक निश्चित कार्य प्रणाली के बारे में ऑब्जर्वेशन का कार्य दिया जाता है तो वह उसको कई हिस्सों में बांट करके सटीक ऑब्जर्वेशन करने का कार्य करता है। अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन, अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन में व्हेन ऑब्जर्वेशन इज डन विदाउट एनी थॉट बिफोर ऑब्जर्वेशन देन इट इज अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन। इसको हम यूँ कह सकते हैं कि विदाउट प्लानिंग जो भी कोई कार्य किया जाता है वो अनस्ट्रक्चर्ड में आ जाता है, उसका कोई टॉपिक नहीं होता और न कोई तरीका होता किसको किस तरह से किया जाना चाहिए। टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑब्जर्वेशन पार्टिसिपेंट एंड नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। एक तो किसी ऑब्जर्वेशन में हिस्सा लेने वाले व्यक्तियों के माध्यम से, एक ऐसे व्यक्तियों के माध्यम से जो उसमें सम्मिलित नहीं है। When the observer is member of the group which he is observing, then it is participant observation. जब किसी ऑब्जर्वेशन में या डेटा कलेक्शन का कार्य किया जाए और उस दल में सम्मिलित व्यक्ति के द्वारा वो कार्य किया जाता है तो वो पार्टिसिपेंट कहलाता है। इन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन रिसर्चर कैन रिकॉर्ड नेचुरल बिहेवियर्स ऑफ ग्रुप, क्योंकि रिसर्चर के पास में उन सब पार्टिसिपेंट्स का पूरा कलेक्शन इंफॉर्मेशन होती है। रिसर्चर कैन वेरीफाई द ट्रूथ ऑफ स्टेटमेंट गिवन बाय इन्फॉर्मेंट्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्वेश्चनियर, तथा रिसर्चर उस पार्टिसिपेंट के द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करने का कार्य भी कई प्रकार के क्वेश्चन पुटअप करके कर सकता है कि इसने ये कार्य किया है या फिर किसी और ने किया है, क्योंकि ये मेरे ग्रुप का एक सदस्य जो था। डिफिकल्ट टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन कैन ऑब्टेन थ्रू दिस मेथड, तथा इस विधि के माध्यम से हम कुछ कठिन ऐसे कार्यों के बारे में भी इंफॉर्मेशन जुटाने में सक्षम होते हैं। बट इन दिस रिसर्चर may lose objectivity of research due emotional feelings। लेकिन कभी कभार इसमें एक कमी देखने को मिलती है कि जो विशेष तय बिंदु के ऊपर जो हमें रिसर्च करना था कभी हम उससे भटक जाते हैं, कारण कि जो हमारे ग्रुप में सम्मिलित व्यक्ति होते हैं उनकी कई प्रकार की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए हम थोड़े से लूज हो जाते हैं। प्रॉब ऑफ कंट्रोल इन ऑब्जर्वेशन इजंट सॉल्व्ड। तो इस प्रकार से जब हम समस्याओं के ऊपर किसी तरह से निजात पाने की कोशिश करते हैं या उसके ऊपर नियंत्रण कर लेते हैं तो वो किसी भी ऑब्जर्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होती, उसमें किसी न किसी तरह की कमी रह जाती है। नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, व्हेन ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्विंग पीपल्स विदाउट गिविंग एनी इंफॉर्मेशन टू देम देन इट इज नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। हाँ, ये एक तरीका वो है जब हम किसी इंफॉर्मेशन या किसी डेटा या किसी पॉइंट्स की इंफॉर्मेशन लेने के लिए किसी गांव या शहर में जाएं और वहाँ के निवासियों से हम किसी इंफॉर्मेशन जानकारी चाहें तो वे लोग जो हमें बताते हैं वे नॉन पार्टिसिपेंट का हिस्सा होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारी चीज़ थी टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन। कंट्रोल्ड अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन, जैसे हमने अभी देखा था कि पार्टिसिपेंट नॉन पार्टिसिपेंट, पार्टिसिपेंट के द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन पे हम थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन नॉन पार्टिसिपेंट द्वारा बताई गई इंफॉर्मेशन पर हम नियंत्रण नहीं कर सकते। व्हेन द ऑब्जर्वेशन टेक्स प्लेस इन नेचुरल कंडीशन, अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन, इट इज डन टू गेट स्पॉन्टेनियस पिक्चर्स ऑफ लाइफ्स एंड पर्सन। जब हम किसी ऑब्जर्वेशन के माध्यम से, निरीक्षण परीक्षण के माध्यम से किसी स्थिति के ऊपर हम उसको कंट्रोल करें, क्योंकि वो हमारे हाथ में होती है, लेकिन कभी कभार ऐसी स्थितियाँ भी होती है जो हमसे परे होती है, अनकंट्रोल्ड होती है, क्योंकि वो हमसे रिलेटेड नहीं होती। जैसे कि पार्टिसिपेंट हमारे ग्रुप के कैंडिडेट्स होते हैं तो हम उनके ऊपर किसी भी रूल एंड रेगुलेशन
की पाबंदी लगा करके कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जो नॉन पार्टिसिपेंट द्वारा बताई गई इन्फॉर्मेशन है उन लोगों के ऊपर हम कंट्रोल नहीं कर सकते। When observation takes place according to definite pre-arranged plans with experimental procedures, then it is controlled observation generally done in laboratory under control condition। ठीक है, तो ये भी एक तरीका होता है, जब हम पहले से तयशुदा बिंदु के ऊपर कार्य करे होते हैं तो निश्चित तौर से हम उस रिलेटिव सब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेंगे और उसकी हम कई तरह से परीक्षण कर लेते हैं। नेक्स्ट, इंटरव्यू मेथड, ये भी हमारे एक ऑब्जर्वेशन का एक हिस्सा है। दिस मेथड ऑफ कलेक्टिंग डेटा, इस विधि के माध्यम से हम ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन एकत्रित कर लेते हैं। इन्वॉल्व्स प्रेजेंटेशन और ओरल वर्बल स्टिमुलेशंस एंड रिप्लाई इन टर्म्स ऑफ ओरल वर्बल रेस्पॉन्सेस। कई प्रकार के व्यक्तियों से हम जब क्वेश्चन आंसर पुटअप करते हैं तो वही एक हमारा माध्यम होता है जिसके द्वारा हम कई चीज़ों की इन्फॉर्मेशन जुटा लेते हैं। इंटरव्यू मेथड, दिस इज ओरल वर्बल कम्युनिकेशन। साक्षात्कार का जो तरीका होता है वो निश्चित तौर से एक श्रव्य वो मौखिक श्रव्य वर्बल कम्युनिकेशन होता है। श्रव्य दृश्य वार्तालाप का एक हिस्सा होता है। वेयर इंटरव्यूअर आस्क क्वेश्चंस विच आर एम्ड टू गेट इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर स्टडी टू रिस्पोंडेंट्स। साक्षात्कार के अंदर जब मुझे किसी इन्फॉर्मेशन की जानकारी लेना चाहता हूँ तो मैं सामने वाले व्यक्ति से उस रिलेटिव सब्जेक्ट के बारे में कोई क्वेश्चन पुटअप करूँगा ताकि उस व्यक्ति से मुझे कोई खास सूचना मिल जाए। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज, और इस सीरीज में बहुत से तरीके होते हैं क्वेश्चन पुटअप करने के। पर्सनल इंटरव्यूज, द इंटरव्यूअर आस्क क्वेश्चंस जनरली इन ए फेस टू फेस कॉन्टैक्ट टू द अदर पर्सन और पर्सन्स। पर्सनल इंटरव्यू वो तरीका होता है जिसमें साक्षात्कार या बताने वाला व्यक्ति हमारी आंखों के सामने होता है और मौखिक तौर से हम उसे क्वेश्चन पुटअप करते हैं। टाइप्स ऑफ पर्सनल इंटरव्यू, पर्सनल इंटरव्यू के तरीके। पहला है स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। इसमें पहले से एक फॉर्मेट कंप्लीट होता है, उसी दायरे में रह कर के हमें संबंधित व्यक्ति से क्वेश्चन पुटअप करने होते हैं। प्री डिटरमाइंड क्वेश्चंस, पहले से हमें वे क्वेश्चन तैयार कर लिए जाते हैं, उनके अलावा हम कोई इन्फॉर्मेशन उनसे नहीं लेते। स्टैंडर्डाइज टेक्निक्स ऑफ रिकॉर्डेड, तथा साक्षात्कार देने वाला या हमारे क्वेश्चनों का जवाब देने वाले व्यक्ति की वॉइस को या जवाबों को रिकॉर्ड करने का बेहतरीन तरीका अपनाते हैं। इंटरव्यूअर फॉलोज रिजिड प्रोसीडर्स, साक्षात्कार देने वाला व्यक्ति जो साक्षात्कार देता है, लेकिन लेने वाले व्यक्ति थोड़ा सा टफनेस ओपिनियन उसके सामने रखता है। वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन या डीपली इन्फॉर्मेशन लेने की वजह से उसको इस तरह से पालना करनी होती है। टाइम रिक्वायर्ड फॉर सच इंटरव्यू इज लेस देन नॉन स्ट्रक्चर्ड मैनर इंटरव्यू। अब पर्सनल इंटरव्यू के अंदर कुछ एक खास नियम का फॉलो और करना होता है। इसमें एक लिमिटेड समय पालना होती है, जो कि नॉन स्ट्रक्चर्ड मैनर के जो तरीके होते हैं उसमें कोई समय पालना नहीं होती। नॉट नेसेसरी ऑफ स्किल और स्पेसिफिक नॉलेज, यहाँ पर मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती कि इसको उस रिलेटेड सब्जेक्ट के अंदर कितनी जानकारी है या कितनी वो योग्यता रखता है, बल्कि उसके बताने का जो लहजा है तरीका है वो सबसे ज़्यादा मायने रखता है। एनालिसिस ऑफ डेटा बिकम्स ईजियर, तो इस विधि के द्वारा जो इन्फॉर्मेशन हमें प्राप्त हुई है वो बड़ा आसान तरीका होता है। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, इसमें कोई पहले से क्वेश्चन या पहले से इन्फॉर्मेशन पॉइंट नहीं होती कि मुझे इस इन्फॉर्मेशन के ऊपर जानकारी लेनी होती है। नो स्टैंडर्डाइज टेक्निक्स, क्योंकि वहाँ मुझे पता था कि ये साक्षात्कार आम लोगों के द्वारा है,
तो यहाँ पर कंट्रोल्ड नहीं किया जा सकता, कोई भी कुछ भी बोल सकता है। तो उनकी ध्वनि या उनके वॉइस को रिकॉर्ड करने का तरीका भी खास नहीं होता। इंटरव्यूअर हैज़ फ्रीडम टू आस्क, omit, ऐड एनी क्वेश्चंस। यह इंटरव्यूअर के लिए ये सुविधा दी जाती है कि वो अपने हिसाब से कुछ भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, अपनी तरफ से कोई भी प्रश्न जुटा सकता है या हटा सकता है। आस्क क्वेश्चन विदाउट फॉलोइंग सीक्वेंस, कहीं से भी कुछ भी वो पूछ सकता है। डीप नॉलेज एंड स्किल रिक्वायर्स, यहाँ पर इंटरव्यूअर लेने वाले व्यक्ति को भी टैलेंटेड दिखाना होता है, क्योंकि वो नॉन स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू के अंदर किसी भी प्रकार के लोग हो सकते हैं। एनालिसिस ऑफ डेटा इज डिफ़िकल्ट प्रेस्क्राइब्ड मैनर, हाँ, इनके द्वारा बताई हुई इन्फॉर्मेशन के ऊपर जो गौर करेंगे वो थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि यहाँ पर अनस्ट्रक्चर्ड मैनर के द्वारा इन लोगों ने इन्फॉर्मेशन हमें दी है। तो इस तरह से हमारा डेटा कलेक्शंस का जो कार्य था वो कंप्लीट था। आगे हम इसको फिर करते हैं। ओके, थैंक यू।